बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत सो है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कैलाश परिक्रमा का लास्ट एपिसोड और टाइटल वैसे मैंने बता ही दिया है, फिर भी मौजूद आपसे पूछें। भाई टाइटल है कैलाश परिक्रमा 52 किलोमीटर वॉक फॉर फेथ एंड सर्वाइवल 3 days एपिसोड 5, यानी कि आज वो 52 किलोमीटर की वॉक करेंगे। मतलब एक काफी डिफिकल्ट आज उनका ये एक दिन रहने वाला है, चैलेंजिंग, जो सबसे बड़ा चैलेंज बिल्कुल। होगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के स्वामी लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या हुआ? मे बी वो किसी को कुछ इमोशनल हो रही हुआ है। तो नहीं? और हार्ट रेट 148 72। भाई प्लीज 70 से नीचे मत जाना। ओह नहीं 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 70 बस। ओह शिट 70। कितनी हवा चल रही है ना बहुत तेज। आज मुझे डर लग रहा है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। ये मेरी पानी की बोतल है। 52 किलोमीटर थोड़ा थोड़ी था। गर्म पानी है, मेरे को बर्फ जम गया। आते आते बहुत लेट हो गया, अंधेरा हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊं। ऑक्सीजन ले रही है ना। हाँ, जमा हुआ है बर्फ। 52 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है। Dawnwala was extremely difficult. चढ़ाई है ना, हाँ, बट बहुत खूबसूरत है यार। वाओ, बहुत प्यारा लग रहा है। फाइनली लग रहा है डे 1 फर्स्ट 14 किलोमीटर का ट्रैक। स्टार्ट हो चुका है सीरियसली। अभी तो अमेजिंग लग रहा है। बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे कि क्या सीन है। अभी तो बस चल रहे हैं। ग्लव्स भी नहीं पहने हुए। भाई ऐसे कलाकार लोग भी आते हैं इधर। गजब की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। नाइस। हाँ, अप्रोक्स 1 से 2 किलोमीटर निकल चुके हैं अभी। अभी सब ठीक है। यहाँ पे बौद्धिज्म, जैनिज्म, बौन, हिंदुज्म सभी परिक्रमा करते हैं। सब भी काफ़ी दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं जो इस धर्म के वहाँ करते हैं। कुछ लोग ट्रैकिंग करने भी आते हैं। ये क्या इन्होंने, वो ऑक्सीजन थी? कहाँ पे? यार वो देखो कैसा वो दुनिया में हजारों पहाड़ शेड आ रहा कुछ था। पहाड़ ज्योग्राफी के बियॉन्ड होते हैं, जैसे कि कैलाश। इसको पवित्र मानने वाले हिंदू ही नहीं और भी कई रिलीजन्स के बिलीफ जुड़े हुए हैं। तिब्बतियन बौद्धिज्म में कैलाश को कहा जाता है कांग रिंपोचे। ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट योगी मेलारेपा ने यही मेडिटेट किया था और ये पर्वत घर है बुद्धिस्ट गॉड डोमचेक का। जैनिज्म में इसे कहते हैं अष्टपाद पर्वत, जहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को पुष्प। उनके लिए ये जगह इनर अवेकिंग कॉन्शियसनेस के साथ एनर्जी का एक पावर सोर्स भी। तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म इसे कॉस्मिक सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानता है, मतलब दुनिया का केंद्र। और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कैलाश की उल्टी परिक्रमा लगाते हैं। कभी गुरु नानक देव जी ने भी यहाँ ध्यान किया था, इसीलिए ये जगह सिखों के लिए भी पवित्र है। एक ही पहाड़ और इतनी सारी आस्था, और शायद इसीलिए कैलाश सिर्फ एक रिलीजन का नहीं बल्कि रेजुनेंस का माउंटेन। वो स्केटबोर्ड। वो है सामान ना, रखा हुआ है। दिलान वाली जगह होगी ना। 2 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी 10 किलोमीटर बचा हुआ है। बहुत पथरीला रास्ता है। देखो बच्चों को क्या लेकिन खाते पहाड़ हैं ये? कैसे से बीच में ऐसे लग रहा है जैसे बाल मैदान पतली हो है। रही हो, भाग रहा है स्टिक लेके। ओह,
बाय। थक गई हैं? पर पता नहीं क्यों हंसी आती है अपने ऊपर, अच्छा। इतना कर कैसे ले रही हो। मैंने कपूर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने कोई मेडिसिन ली। मैं एक एलर्जी टैबलेट खाती हूँ साइनस की वजह से, वो भी मैंने बंद कर दी थी। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। अगर किसी को ये लगता है ये यात्राएं सिर्फ फ़ोन में स्किप करने वाली हैं, ऐसे देख लो, सेटिस्फेक्शन ले लो, नहीं भाई बहुत टफ है ये सब, बहुत टफ है। मुझे लगा था कुछ ही मुट्ठी भर लोग जो परिक्रमा करेंगे, मैं तो हजारों लोग हमारे साथ चल रहे हैं। अभी मेरा 4 किलोमीटर हो चुका है, हल्की हल्की स्नोफॉल होना स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल माइनर सा। मैंने अभी देखा स्नोफॉल हो रहा है। जैसे जैसे सूरज होता जाएगा ना, ठंड बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर और नीचे गिरता जाएगा। हवा इतनी तेज चल रही है, इतना कुछ पहले लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों में घुस के हड्डियाँ तोड़ देगी मेरी। सीरियसली नाक निकल रही है, ऐसा लगता है जैसे कि भोलेनाथ से मिलने में कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो हमें चैलेंज करती हैं। है तुझमें दम तो बढ़ आगे। सही बात ये है। जो भी बैरियर इनको तोड़, नहीं तो लौट जाओ वापस घर अपने। हवा जो इन बैरियर्स को तोड़ लेता है वो महादेव के साक्षात दर्शन कर लेता है, मोक्ष पा लेता है, नहीं तो वापस लौट जाता है। सांस नहीं ली जा रही, नाक बह रही, हेडेक हो रहा है, वॉमिट फील हो रही है, ऑक्सीजन still- लेवल की वजह से। मैं चल रही हूँ क्योंकि महादेव से मिलना है। मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, पर मुझे उनसे मिलना है। हिमालयन क्रू है भाई, इसकी चोंच और पैर दोनों लाल होते हैं, लगता है मेकअप करके आया हो। कुछ कह रहा है मुझसे। हाँ वैसे डिफरेंट है ना, मेरे पास ही आ गया बिल्कुल ही। खाने को चाहिए इसको, लगता है। ऐसे लग रहा है ऐसे 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 पीछे हाथ बांध के चल कितने रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये परिक्रमा कर रहे हैं। बुलावा जिसको आ जाए वही पहुंचता है, देखो सीधी बात है। हाय, इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है चढ़ना। बहुत तेज लड़क रहा है। पेशेंस बहुत चाहिए होता है। अरे और हम यहाँ रुके हैं, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे देन मूव करेंगे। वो देखो किसी ने भूख पत्थर लग रही है, एनर्जी लो हो चुकी है मेरी भाई, कुछ खाना पड़ेगा मेरे किसी को। ने रखे हुए हैं ना। क्या ड्राई? मानो ये हवा कह रही हो पीछे लौट जा, ये शरीर इस जगह के लिए नहीं बना, नहीं मतलब बना बहुत है। स्ट्रॉन्ग आप होना बहुत चल रही चाहिए। हूँ अब महादेव के यार, ये दर्शन भी हो कितने गए, प्यारे हैं ना। seriously रोना वो आ रहा है बहुत पीछे तेज। से वो देना। हाँ, वहाँ से भी नजर आ रही है, और इसके ये जो साइड पर वो भी कितना ये हाँ। कितनी प्यारी लग रही है अभी। लेकिन व्यू कितना प्यारा आया हाँ, था। बहुत प्यारा है। कैलाश को पहली बार देखना बिल्कुल बादल ऐसा जैसे देखना। किस्से कहानियों का सच हो जाना, जिन्हें हम सिर्फ कल्पना समझते हो वो एकदम से सामने आ जाए। कैलाश जिसे अब तक सिर्फ फोटो में देखा, कहानियों में सुना और दूसरों की आंखों में महसूस किया था, आज वही मेरे सामने। रास्ता सीधा है लेकिन मैं चुपके से घूमकर देख ही लेती हूँ। कहानियां सच होने लगे तो इंसान बच्चा सा हो जाता है। आज का दिन ऐसा ही है। हकीकत है। लैंडस्लाइडिंग हो रही है। वो मैंने चॉकलेट खाई ना डार्क, बहुत कड़वी थी और उसने कमाल कर दिया यार। ये हवा ऐसा लग रहा है जैसे अब Active हो साथ गई है है। कि तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पीछे से हवा का प्रेशर का इतना जोर का धक्का लग रहा है, मैं चल रही हूँ। एनर्जी मिली ना काफी। और चॉकलेट अंदर आग भी तो लगाती है। महादेवा तेरा मतलब बादल और उसका शैडो देखना वो कितना अच्छा लगता है ना। और ये रियल में कितना खूबसूरत होगा मैं इमेजिन कर सकती हूँ, क्योंकि कैमरा वो उस खूबसूरती को नहीं पकड़ पाता। कैलाश पर्वत किलोमीटरों में पहचाना जा सकता है, इतना अलग है, इतना यूनिक है, अलग हर किलोमीटर पे चेंज होता है थोड़ा सा ना, ये कहना चाह रहे जो लोग इस वक्त मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, मेरा नाम जिमी नौटियाल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिल्कुल कैलाश पर्वत के नीचे।
ये पहला टाइम है जब मैं इतना करीब से कैलाश को देख रहा हूँ। I would like to add to temples बहुत सही दवा। now you can see me for this amazing journey. शायद कैलाश से मैं छूट के जाऊँगा। पानी कितना प्यारा लग रहा ना। कैलाश तक आने के लिए अब तो वीजा और पासपोर्ट दोनों लगते हैं, लेकिन हजारों सालों पहले महादेव का परम भक्त रावण लंका से पुष्पक विमान लेकर आता था और एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के अकॉर्डिंग रावण भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था। जब देवता ये बात नहीं माने तो रावण ने पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया, लेकिन महादेव की मर्जी के बिना उन्हें कोई कहाँ ले जा पाया है। शिव ने जैसे ही पैर का अंगूठा कैलाश पर रखा, रावण की शक्ति टूट गई और वो खुद कैलाश के नीचे दब गया। रावण राक्षस तो था पर वो साथ में परम विद्वान ब्राह्मण भी था, और तभी रावण के लिए कहा जाता है कि मुझसा जोधा मुझसा पंडित और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। कोई कैलाश असीमित शक्तियां पाने के लिए आता था, कोई शिव को पाने। कहते हैं भागीरथ ने भी यही तपस्या की थी, उसके बाद ही गंगा मैया शिव की जटाओं से उतरकर धरती पर आई थी। भागीरथ कितना क्यूट है ना। ये क्या है? क्या है ये? ऐसे हैरान होकर देख रहे हैं ना। सूख रहा है मुझे। काट ना ले। अच्छा खाने को दे रही हैं। बड़ी हिम्मत है। वैसे मुझे सच में डर लगता है एनिमल्स से, लेकिन ये क्यूट बहुत लग रहे हैं। स्क्विरल है क्या ये? उसी कुछ की तरह की ऐसी- लग रही है। हाँ। हाँ ना, उसकी प्रजाति लग रही है मुझे। जा रहा है यहाँ से। ऐसे 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 कर। वो रनिंग कर रहे हैं। ये कौन है? भाई कौन सा कहाँ का कौन सी चक्की का खाना खा रहे हैं ये लोग। जैसे हम रात में सो के उठते हैं, सुबह हम फुल्ली एनर्जेटिक होते हैं, एकदम कुछ भी करने को तैयार। ऐसी जब मैं खुश होती हूँ ना, हाँ। मैं फिर से एनर्जेटिक हो जाती है। जैसे मैं सो के उठी हूँ, रिलैक्स हो जाती है मेरी बॉडी, बूस्टअप हो जाती है। सब बढ़िया है। कुछ लोगों को मेडिकल इमरजेंसी हुई, उनके लिए एम्बुलेंस आई, यहाँ लेके गए उनको। चलो ये भी अच्छा है कि सहूलत है। तुम ये देखो कितना पास होकर कितना कैलाश दूर है पर्वत से जो ना। ऐसे नदियाँ लग रहा है बहुत पास है। अब या चलते जाओ झरने चलते निकलते जाओ। हैं, उनके साथ ऊपर से पत्थर आते हैं, मैंने लिए, मैं लेके जाऊंगी। सबने मंगाए हैं मुझसे। ये ऊपर से आया कैलाश पर्वत से। ये क्या? सिगरेट नहीं टेम्परेचर मेरे सिगरेट 96.1 नॉर्मल है। अभी ठीक हूँ मैं, है ना? अभी मैं जिंदा हूँ। जो सब कुछ लेकर जाना पड़ता है। सही है 79 है और हार्ट रेटिंग है 136। सही और है। चल रही है। अरे शिट, उड़ गए, वाह बहुत देख रही तेज हैं। हवा है। उड़ जाएंगे। ये देखिए महादेव, अभी कैलाश पर्वत छुप गया, अब हमें कल दिखेगा। ये हमने लोग परिक्रमा जाकर शुरू शायद की कहीं थी पर स्टे करेंगे ना। लगभग 52 किलोमीटर 4630 मीटर से, ट्रैक है। और अभी 14 किलोमीटर करना यहाँ था पे ना। खत्म होगी होगा 4990 मीटर। इतना हाइट पे हम ट्रैक करके गए हैं। 52 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है। अगर पैदल करते हैं तो 47 किलोमीटर की है, और बाई व्हीकल करते हैं तो ओनली 10 किलोमीटर की है। अच्छा लेकिन तो जाती तो नहीं 47 होंगी। किलोमीटर है, फिर जाती जिसे होंगी। 3 दिन में कवर करने वाले हैं, जाती होगी। क्योंकि वेदर को चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ का वेदर कभी भी चेंज होता है, एकदम से गर्मी, एकदम से अच्छा। फ्रीज कर देने वाली ठंड, और आगे धूप है कड़क। तबीयत खराब हो रही है, थकावट। वैसे इंसानी शरीर में ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल होता है 95 से 100%। इससे थोड़ा सा कम यानी कि 90 से 95 हो तो हमें मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ जाती है। थोड़ा सा और कम यानी कि 90 से नीचे मतलब लो ऑक्सीजन। पीछे इससे भी। थोड़ा और कम कर दे यानी 85 से नीचे मतलब सीरियस कंडीशन। 74 हो गया है मेरा, और हार्ट रेट 148 है। 72 भाई प्लीज 70 से नीचे मत जाना। ओह नहीं नहीं नहीं,
70 बार। ओह शिट 70 और कम हो रहा है क्या? और अभी मेरा है 70%, मतलब मामला गंभीर, लेकिन रुक नहीं सकते, मंजिल तक पहुंचना है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, दिमाग सुन और डिसीजन लेने की क्षमता सुन, दिमाग सिग्नल कुछ और देता है, मुंह से कुछ और निकलता है, और यही सब मेरे साथ इस टाइम हो रहा है। समझ नहीं आ रही होती ना। कैलाश पर्वत एक पहाड़ नहीं है, बहुत किससे गाड़ी है? इमोशनल कनेक्शन है ह्यूमन का और एक बड़े से शिवलिंग। हर धर्म अपनी अपनी अलग अलग भाषा में से एक्सप्लेन करता है, पर इसकी परिक्रमा सभी करते हैं। कोई चढ़ना नहीं चाहता, परिक्रमा हम कर रहे हैं, खुद को अप्रिशिएट भी कर वो रहे हैं। देखो बट मैं डंड। एक बात बताऊं, ये लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं ना, वो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई कांट इमेजिन। सही बात है। भाई इस रोड पे दंडवत करना, हाँ हाँ, उनको समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ, और मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। बट पता है, आपको किसी की लैंग्वेज आती हो ना आती, इमोशन समझ आता और है। जब चीज़ें स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती हैं ना, तब वहाँ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। ट्रू। जैसे कि अभी मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा, सर झुकाया, दोनों समझ गए कि क्या चल रहा है। ये एक अलग ही क्रिएचर है, अलग ही जहाँ चला नहीं जा रहा वहीं रनिंग कर रहे हैं। से ये पता चलो फिजिकली कितने फिट हैं। नहीं, वो ऑक्सीजन अगर वहाँ के लोकल होंगे, उनका बॉडी उसके मुताबिक हो गया होगा ना। लेकिन फिर भी सबका एक जैसा तो नहीं होता शरीर, चाहे आप एक ही जगह पर भी रहते हो। अभी वो उधर है, उनके घूम के जाना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या? पता नहीं। क्या महादेव सेम ही लैंग्वेज। तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। शिव कैलाश के बासी धौली धार। सामने वाला पहाड़ भी कितना अच्छा लग रहा वही है। तो कह रही हूँ, वो जो ऐसे- बादलों का शेडो आता है वो कितना खूबसूरत लगता है। बिल्कुल, और ऐसे जैसे किसी ने रख दिया हो वैसे, हर है ना? सही बात है। वही तो कह रही हूँ, रियल में कितना खूबसूरत लगता हो। और होटल एक तो ये है, एक ये है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे किधर जाना है। यहाँ पे 3 होटल हैं, पता नहीं कौन सा है। बहुत मुश्किल होती कैलाश है। पर्वत दिख रहे हो, आगे चल के देखो, दिख रहा होगा होटल का नाम। बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही, मुझे लग रहा है। लेट हो गया, बोला नहीं उन्होंने। लेट नहीं मतलब लाइक फील ऐसे हो रही है, ठंडी हवा चल रही देखना थी, बीच बीच में। थक गए थोड़ा सा। कोई आ रहा है, उनसे पूछते हैं। होटल समझ बारिश में तो नहीं आ रहा, नहीं अंधेरा लग हो चुका है। यार वैसे पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हो, पीछे पर्वत देखना, कैलाश समझ पर्वत। नहीं आ रहा है। चमक रहा है ना, हाँ। उनसे पूछते हैं, वो आ रहे हैं ना, वहाँ से उनसे पूछते हैं। वो भी देखो पहाड़। हाँ, अच्छा ये वाले पहाड़ नहीं देखो इनमें, वो देखो, देखो सिर्फ एक वो ही दिख रहा है। देखो उन्होंने भी कहा चमक रहा है। ये क्या? नहीं पता कि कौन से होटल में जाना ना। बड़ा मुश्किल होता है ये भी। जब इतनी दूर आओ। वो होता है ना, जब हम मोमेंट को जी नहीं पाते तो बाद में याद आते हैं, ये वही मोमेंट है।
गेस्ट हाउस न मिलने की वजह से मन बहुत बेचैन हो रहा था और रात भी गहराती जा रही है। इन सब उधेड़-बुन के बीच मेरी नजर पड़ी कैलाश पर। दिन में वो एक पहाड़ था, वाओ। मैसिव, मैजेस्टिक, जायगेंटिक। रात में वो बस कुछ और ही था। ये आसपास रियल के है? सारे पहाड़ अंधेरे में गायब हो चुके। आसमान में लग रहा है। अंधेरा गहराने लगा था, धरती भी काली, और इन सब के बीच वो एक सफेद रोशनी की तरह चमक रहा था, जैसे ये तो काले सच है। कैनवस पर देखना। उजाले की लौ है। मैं तय नहीं कर पा रही थी कि चांदनी है फिर बर्फ की चमक, या इस पहाड़ की कोई इनविजिबल एनर्जी। मैं कैलाश नहीं विजुअल रहना चाहता। उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात आई, लोग इसे सिर्फ पहाड़ क्यों नहीं मानते। तो पता चल गया हमें, सीधे ये सामने जो रेड लाइट चल रही है, अंधेरा हो गया। बहुत मुश्किल होता है यार। 14 किलोमीटर। डन। लेके चलिए मैं 1-2 घंटे इस चक्कर में लेट हो गए। थैंक यू सो मच। खाना मतलब थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो सही रहेंगे ना। द अल्टीमेट टेस्ट। 22 22 किलोमीटर, सीधा 8 किलोमीटर जो है बढ़ गए हैं। आज हम सबसे हाई एल्टीट्यूड पे स्लीप कर चुके हैं, 4909 मीटर में। रात में सांस नहीं आ रही, कोई नहीं सोया सही से। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ब्रेकफास्ट रूम में मिलेगा क्योंकि बाहर बहुत वैसे मेरा ख्याल है रात के लिए थोड़ा सा इंतजाम होना चाहिए ऑक्सीजन सही का। ये शायद बॉडी को आदत ये देखो, ये यहाँ पे ये देखो, है ना। पानी गिरा था रात में, बर्फ बन गई। फ्रीजिंग बिल्कुल, -5 to -10 टेम्परेचर है अभी। 5909 मीटर की हाइट पे, और आज हम 6000 मीटर की हाइट पे जाने वाले हैं। पूरा एकदम ऐसे ऊपर चढ़ने वाले हैं। पता नहीं क्या होगा। सबसे टफेस्ट डे आज हमारा, देखते क्या होता है। नीचे नहीं आएगा ज़्यादा। सुबह सुबह ही निकल रहे हैं ना। सूरज निकलने से पहले। इसे वो क्या कहते हैं, सुबह के 6:30 क्या? बज रहे हैं। वो ना एक स्पेसिफिक लफ्ज इस्तेमाल करते थे जब से अंधेरे में घर से निकल जाते थे ना सुबह सुबह, नहीं पता। सत्ती सवेरे, अंधेरा है भाई, कुछ दिख नहीं रहा है। जब दिन चढ़ा ना हो 6:30 बजे और चढ़ने वाला हो। आज 6:30 है ये। तारे भी नहीं गए आसमान से। मुझे लगा है तुम। पानी देखना। पीछे पर्वत। देखो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे हाँ इस नदी का बहना। फ्रीजिंग। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। हाथ फ्रीज हो गए होंगे ना। अब यहाँ से चढ़ाई है। ग्लव्स पहनाने लगे उनको। ग्लव्स तो ज़रूर पहनने चाहिए। ट्रू। आज हमें 22 किलोमीटर का ट्रैक करना है। हम सुबह 4:30 बजे। ठंड ऐसी है, मानो शरीर पूरा जमा जा रहा है।
उंगलियां नीली पड़ गई मेरी, हर जगह पानी जमा हुआ है। शायद इतना जो हम ये जो ट्रैक कर रहे थे परेशान हो रहे हैं इस परिक्रमा में, ये शायद शरीर की शुद्धि है और दिमाग की भी। बहुत बहुत कठिन है ये सब। चमेली है पानी, यही चीज मैं क्या ना करो, नहीं वो खुल गया था। अच्छा। खुल गई है। मैंने कहा टूट गई। नहीं नहीं, यही तो मैं कह रही थी कि देखो नदी बह रही है। हाँ। ये भी किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि उसको ये अनुमति है बहने की, और जहाँ पर टूट उसको गई जमना है। है वहाँ पर जमना है। हाँ नहीं जुड़ गई है। बादल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। सामने बादलों को चुनौती देते गगनचुंबी पहाड़ नेपाल में, और इस पूरे कैलाश रीजन को कहते हैं एशिया का वाटर टावर, यानी कि यहीं से निकलती है दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियां। पाकिस्तान की प्यास बुझाने वाली इंडस एंड द जायंट ब्रह्मपुत्र, द लाइफलाइन ऑफ पंजाब सतलज और करनाली, जिसे इंडिया में गंडक या सरयू भी कहते हैं। और ये चारों नदियां अलग अलग डायरेक्शन में बहती हैं। वेस्ट में इंडस, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र, साउथ में करनाली और साउथ वेस्ट में सतलज। कैसे बैलेंस रखा हुआ है। ये क्या हुआ है? अच्छा, ये जहाँ पर लगे हुए हैं ये छोटे छोटे फ्लैग्स कलरफुल से, इसका क्या ओए यहाँ पर डॉग साथ आया किसी के, है ना? शायद मुझे लग रहा है। बड़े दिनों के बाद, बड़ी देर के बाद धूप देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मिल गया हो। आज धूप अच्छी लग रही है मुझे, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। हाँ, अरे अरे भाई, हाँ, थक गई हैं। बंदा ये- थक जाता है। इस दर्द में मज़ा बहुत है। सब चले गए मेरे साथ वाले आगे। ये हमें मिला था, ये छोटा सा बिस्किट है ना। मैं ये पीती हूँ ना, ये खाती हूँ ना, ये खाती हूँ मैं, और ना मुझे ये मौसम पसंद है, बहुत बट आज खाता मैं है खा ये। लूँगी, मजबूरी है क्या। हाँ लेकिन कभी कभी मैं वो चूजी हूँ खाने पीने में। यार लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। इतना भारी एप्पल मैं कैसे खाऊंगी। भारी बहुत ठंडा है एप्पल। वो सर्दी की वजह से। बहुत फ्राइड भी है। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। दिमाग को लग रहा होगा। मुश्किल तो हो रही है वैसे। मैंने जब चॉकलेट खाई ना, मेरी बॉडी का टेम्परेचर इतना कम हो चुका है, चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई थी मेरे मुंह में। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, पूरा माउथ मेरा बहुत ठंड था। पानी डालो तो फ्रीज हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा बोला भी नहीं जा रहा। ऐसे सिचुएशन में ना बंदे को रोना भी आता है। सही बात है, क्या सी सिचुएशन है? बंदे को रोना भी आता है। इंसान कितना बेबस है, सवाल सही का कह रहे हो। जवाब मुझे दूसरे दिन मिला। ऑक्सीजन 70 लोग थे परिक्रमा के, साथ में ये लगभग देखो 60 लोगों ने हाथ लिया हुआ छोटा हाँ। सिलेंडर। लेकिन कई लोग हार मान गए और कुछ लोग वापस लौटे। लेकिन असली परीक्षा आज है डोलमाला पास, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप से भी अधिक। टूर एजेंसी ने तो साफ कह दिया था दूसरे दिन अपनी जिम्मेदारी पर निकलना। अगर कुछ भी हुआ तो रेस्क्यू पॉसिबल नहीं। यहीं से फर्क समझ आने लगा था। जो कल तक कॉन्फिडेंट थे वो पीछे हट गए। आखिरी में बस मुश्किल से 8 से 10 लोग तैयार, और वो सभी के पास पोर्टर थे। उनका सामान कोई तो उठा रहा था, लेकिन मेरा और मुंशी का बैग तो हमारे कंधों पर ही था। ऊपर चढ़ते चढ़ते फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई, ईगो खत्म हो गया, आवाज निकलनी बंद हो गई। बस धड़कन फुल रफ्तार में चल रही थी, धक 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 धक। और यही समझ आया कि इंसान पहाड़ों पर जीतने नहीं आता, बस सर्वाइव करने आता। बेरहम नेचर के सामने आपकी प्लानिंग, आपकी फिटनेस, आपका कॉन्फिडेंस ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। थैंक यू। क्या पानी था बोतल में, उसमें ORS घोल दिया, छोड़ दी। 2 घंटे का पानी जम गया। मैं सब पी तो उसमें बर्फ के टुकड़े थे।
किनकी? अपने पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स की। 7 बजे से कंटिन्यू बस चढ़ रहा है। ऑक्सीजन ओनली 35 to 40%। ऐसा लग रहा है ऐसे ना किसी जगह मूवमेंट पे ऐसा लगता है बेहोश हो सकते हैं, गिर सकते हैं। होता है। हेलो अच्छा वो देखो वो कितने आराम से चढ़ रहे हैं, चढ़ी रहे हैं, पता नहीं बच्चे भी। उतरेंगे कब। और उनके बैठने कपड़े में भी डर लग रहा देखें, है, क्योंकि बैठ जाते है हैं ना, तो रिलैक्स हो क्या? जाते हैं। कपड़े relax उनके होने के बाद चलने में लाइट है, problem आती बहुत है। लाइट है। एक तो बैग हैवी है ना, बैग्स में वाटर बॉटल, मेडिसिन, फूड, कपड़े सब। भाई लोकल्स के लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। हम तो चलो बाहर के प्लेन्स वाले हैं, पहाड़ी वाले लोग भी सूंघ रहे स्किन हैं देखनी है उनकी। ड्राई हो गई बिल्कुल। हाँ साफ वाजिया फर्क महसूस हो रहा है, होंठ देखे उनके। Now we are at Dolma Pass, which is the highest point of Kailash पहुंच गए हैं। Parikrama, around Dolma 5,600 हाँ meters, माल पास। roughly सॉरी 18,600 feet. Today we started our parikrama from Derapuk, पहुंच गए हैं। which is roughly around यार यहाँ तक ही पहुंचा। 16,600 meters, and it took around 5.5 to 6 hours to reach this point. हर हर महादेव। इतनी ऊपर आके लोग यहाँ पे फ्लैग लगाते हैं, चारों इतने सारे फ्लैग लगे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन क्यों लगाते हैं? मन्नत या ये क्या है? कुछ रिचुअल होगा। This is the Dolmala Pass. Extremely difficult. I've had to pass so many passes in my life, but this was certainly one of the most difficult. The Everest Base Camp didn't have passes so difficult. Very thin air. Temperature, I think it's freezing all over, approximately -12. मेरे पीछे गौरीकुंड है और चमक पानी रही का है कलर यार, कितना amazing है ना? अच्छा ये नहीं फ्रीजिंग? नहीं। मेरे को पता ही नहीं गौरीकुंड। मैंने पूछा ये कौन सा, बोली गौरीकुंड है। नहीं गौरीकुंड है ये। नीचे कुछ लोग गए थे जल लेने। अभी मैं डोलमाला पास पे थी क्योंकि वहाँ इतनी हवा थी, मेरी हालत नहीं थी भाई वहाँ रिकॉर्ड कर सकूँ। तो जिसकी हाइट है नीचे आ गए थोड़ा। 6,530 मीटर। अब मैं धीरे धीरे नीचे उतर रही हूँ। ऑलमोस्ट 18 अभी छः- बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे थी मैं, इतना ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी। 18 मैंने 2 घंटे में 1 किलोमीटर क्रॉस किया, 2 घंटे में। इतनी ब्रीदिंग की 19,500 प्रॉब्लम हो रही बुलंदी थी, पे बट अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। लगभग। और अब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे लोग, एक रिचुअल है डोलमाला पास पे, लोग फ्लैग्स को उड़ाते हैं, उनमें पॉजिटिव चीज़ें लिखी होती हैं। तो मैं वही देख रही थी, काफ़ी देर मैं वहाँ बैठी रही। बहुत अमेजिंग था जो भी था। पता है डोलमाला पास को अब गेट देखिए ऑफ नीचे हेवन नीचे भी जा रही है, कहते हैं। स्किन उनकी वहाँ सच फिर में लग भी से अच्छा रहा है, सही हो एकदम रही है। अमेजिंग, एकदम टॉप पे। वहाँ पे जैसे कि हवन वगैरह में होता है ना हमारे इधर, ऐसी वहाँ पे धूप वगैरह जल रही थी। ऑक्सीजन इतना कम था लेकिन फिर भी धूप जल रही तो अच्छा लग रहा था। मज़ा आ रहा है सच में। थोड़ा पेन हो रहा था पहले, ठीक लग रहा है। हमने जितना पहाड़ चढ़ना था चढ़ लिया। अभी बस उतरने की बारी है। काफ़ी सारे फ्लैग्स हैं ना? बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। सामने देखो पहाड़ों में बर्फ जम गई। भाई पता है मेरी नाक पे बर्फ जम गई। इसमें सांस ले रही, इसमें जम नहीं रही। अभी डोलमाला पास से हम जा रहे हैं जुतुलपुक की तरफ। 22 किलोमीटर। पहले हम ऊपर चढ़े 3 पहाड़ी, अभी नीचे उतरे ग्राउंड पे और अब यहाँ से जाएंगे। मैं एक फ्रोजन रिवर देखने जा रही हूँ। आज हमारा स्टे जुतुलपुक में ही रहेगा। तो हर चीज़ यहाँ फ्रीज हो चुकी है, हर चीज़ मुझे छोड़ के।
हार्ट बीट भी नॉर्मल, बॉडी कंफर्टेबल। पर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है नेचर हमें याद दिलाता है कि हम मालिक नहीं मेहमान। 2500 मीटर और यहीं से खेल शुरू होता है। थोड़ी सी ब्रीथ है भी, हल्का सा सर दर्द और बॉडी सिग्नल देती है आर यू रेडी। 3500 मीटर के ऊपर हर स्टेप स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन भी कम हो जाता है और टेस्ट होता है स्टेप। और मैं हूँ अभी 5500 मीटर के एल्टीट्यूड पर। हर 10 कदम चलने के बाद लंबी गहरी सांसें, और शायद इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ हमें हराते नहीं, वे देखते हैं कि हमारे फेफड़ों में कितना दम है। सुबह 5 से 12 बजे तक सब लगता है मानो एकदम शांत है, लेकिन घड़ी जैसे ही 12 को टच करती है, ऐसी तूफानी हवाएं जो हर पल चुनौती देती है। पुश कर रही है। ये वाला फ्रोजन है ये। रिवर। ये जमी भी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत बुरी तरह से जमी हुई है। ये देखो हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है ये सच में बर्फ। लेकिन कितनी प्यारी है ना। हाँ ठंडी है बहुत। 3 दिन से मैंने ढंग से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ मेरे को एप्पल पसंद नहीं, मैं एप्पल पे जिंदा हूँ। अब घटिया लगता है मेरे को, कुछ नहीं है खाने को सीरियसली, नॉन वेज के अलावा यहाँ जितना संभल के चढ़ना पड़ा ना, उससे ज़्यादा संभल के उतरना पड़ रहा है। उतरना भी बहुत मुश्किल होता है। बड़ा जोर लगता है, अपने टांगों पे बड़ा कंट्रोल चाहिए पैरों पे। हाँ याद है 2 आपको? बार तो मैं गिरते गिरते बची हूँ। 2 मरतबा तो गिरी थी मैं। नहीं, एक दफा आप वो भागती आ रही थी आप। याद है? तो वो तो मतलब कंट्रोल नहीं था ना। रास्ता तो सही ऐसे ही ऊंचाई थी, रेलिंग लेकिन नहीं हो खैर ना। ये तो बहुत नहीं ज़्यादा नहीं, पतली ऐसी है ना। ऊंचाई नहीं थी वो ज्यादा थी। मेरी स्टिक ये तो इतनी पथरीली जगह है हाँ, वो वो। पथरीली हाँ नहीं थी, वही तो कह रही हूँ, पथरीली नहीं थी वो। शेवटचा नहीं तो प्रवास आज day मैं 2 यहाँ पर ना परिक्रमेचा। बैठी होती। नहीं सगळे नहीं, प्रवासी जिंदा ही लोग रहती है। थकलेले। और ये फेमस ब्लॉगर, यूट्यूब ब्लॉगर घुमक्कड़ लाली, और वहाँ से हम लोग आए थे। खुशी महसूस हो रही है यार। तुम देखो हर जगह पर कितनी खूबसूरती है ना, लैंडस्केप किस तरह के है। लेकिन अब इन्हें देखे ना, ये चीज़ जैसे वो हम देखते हैं ना पहाड़ी लोगों की स्किन डिफरेंट होती हाँ, है। बिल्कुल, और क्यों होती है वो हाँ पता पता चला, ऑक्सीजन कम। 5 किलोमीटर चला, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है ना। पूरा 16 किलोमीटर चल चुके थे, 10 किलोमीटर हो गई। हे भगवान, होटल नज़र तो आ गया लेकिन दूर बहुत है। कहाँ पर दुनिया बसती है ना। बहुत ज़्यादा थकान भरा दिन है आज मेरा। मैं जा रही हूँ अब सोने। हाँ, आज कोई पैर दबा देना, भाई वो भगवान ही है। 100 युआन दे देंगे भैया कह रहे। वो क्या है? पैसे। अच्छा अच्छा, 100 युआन क्या है उन्होंने, मेरे समझ नहीं थी लगी। 12 किलोमीटर ट्रैक। हम निकलने वाले हैं क्योंकि कल का दिन इतना हैक्टिक था, थक गए थे, सो गए, कुछ होश ही नहीं था, ना मैंने रिकॉर्ड किया ना कुछ। अभी मॉर्निंग में जल्दी 7 बजे निकलना था, 7:30 हो रहे हैं, अभी हमें उठाया गया है और अब बस 7:30 हो रहे हैं। हाँ, बाहर अंधेरा है। अंधेरा है। अंधेरा है बहुत। वो टाइम जोन आपको मैंने बताया था ना कि वो स्टैंडर्ड अभी मैं कैपिटल टाइम होता है, जैसे पाकिस्तान का IST है। अप्रॉक्स 8 to 12 किलोमीटर। बाकी वो लोग हमें पागल बनाते हैं, हमारे साथ गाइड चल ले 6 का 5 बजाते 4 बजाते ताकि मूव करते रहे। ठीक है, बाद में बताती हूँ, जल्दी जल्दी लेट हो रही हूँ। टिश्यूज बहुत सारे रखती हूँ। गुड मॉर्निंग। कितना किलोमीटर चलना है? 6-7 किलोमीटर है। सच बताओ। सच में बोल रहा 6-7 ही है ना? हाँ। तुम बताओ सच, 6-7 ही है ना? बताएगा, तुम उनके साथ मिले हुए भैया। 6 से 10 किलोमीटर। 6 से 10 ना? आप बोलो। 6 से 8 है, 8 कल 12 था कि सच में 16 था? मैक्सिमम 8, उससे आगे नहीं। कल 1250 तो 10 किलोमीटर है ना। कल 22 था ना? हाँ।
और मुझे कितना बताया गया था 15 किलोमीटर। किसने बोला 15? हाँ 15 ही बताया था मेरे को। चलिए सर, हर हर महादेव। तैयार हैं, रेडी है। वो देखो सबके गेट पे जा जाके सबको जगा रहे हैं, उठो निकलना है, उठो निकलना है। गुड मॉर्निंग। इनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती भाई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये बढ़िया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या है? ये भाई हमारा नाश्ता है, बिस्किट और ओनली चाय। ना था मैं बिस्किट खाती हूँ, ना मैं चाय पीती हूँ। तो आज मैं बिना कुछ खाए पिए जा रही हूँ। एप्पल खा लूँगी, मेरे पास बड़े। सनस्क्रीन लगा रहे हैं। ओ नमो शिवाय। चाची गेले ओ नमो शिवाय। मैं वो चैंट कर रहे हैं। ओके नमो शिवाय। अच्छी आवाज हो। अच्छा तुम ये देखो, पहाड़ी लोगों की स्किन भी टाइट रहती है। डस्ट नहीं ना घुसती स्किन में। क्लाइमेट तुम देखो बहुत ड्राई है ना वहाँ का। 5 to 7 लोग बचे हैं ट्रैक करने वाले, बस। हाँ, हमारे की पौनी वाले हैं और बैग टांगने वाले खुद का सिर्फ हम दो हैं, बाकी और कोई नहीं। ये भी अलग ही प्राउड है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। आज ट्रैक ये भी जो लोड होता है। 12 किलोमीटर का। आज देखते हैं, ये लोग हमें झूठ बोलते हैं डेली ताकि हम चल सके। कल ट्रैक था मोर देन 16-17, मतलब पूरा था 22 किलोमीटर का, हमें बताया गया। और वो 22 किलोमीटर से ज़्यादा था। और जब हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए तो बोला गया मुझसे प्लेन रूट का कि ये 10 किलोमीटर है। हम चलते जा रहे पूछते भैया कितना बचा है। अब उनको आता नहीं है, समझ आती, बोलनी नहीं आती। ऐसे करके 2 लिटरली वो 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बराबर थे, है ना। और झूठ अभी बोल रहे हैं कि हाँ तुमने झूठ बोला ताकि तुम लोग चल सको। अभी पूछा तो बोल रहे हैं 6-7, अब बोल रहे हैं 12 किलोमीटर। हाँ 12 है। आधा बताते हैं। हमारे सामने पागल बना है। चलो निकलो। वो इसीलिए ताकि मतलब पहले ही ना सोच के पैनिक ना हो जाए कि इतना चलना पड़ेगा। ऑल सेट, चले। चलो ये देखो भाई, ये हमारे जो सर जी हैं, ये साथ में ही लेके चलते हैं। निकलने थोड़े सबका चेक होगा तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा। मैंने आपको जाने देंगे आगे। अच्छा ओके, आज तो जाने जाना है। आज अच्छा है, यहाँ रोक नहीं सकते ना। हाँ ये भी है। हाँ इनको पहले चेक कर लेने दो, इनको बहुत ज़रूरत है ऑक्सीजन की। इनका तो 100 से ऊपर आएगा। गुड। मेरा चेक करो जरा, मेरा कितना आ रहा है सुबह सुबह से। ऑक्सीजन 83 ठीक है ना, 82 ठीक है ना, 82 122 हार्ट बीट ठीक है। मैं ठीक हूँ, चलें? ओके चलो। ओके मैम, गुड मॉर्निंग। मैम भी जा रही है हमारे साथ में। सब रेडी है यहाँ पे भाई, चाय वाय पी के, है ना। आज मज़ा आएगा ना। टुक 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 टुक। इनको बस इतना समझ में आता है इन भैया को। नहीं उनको समझ नहीं आता। यहाँ पे होटल में लोग कैंपिंग भी करते हैं, मतलब कैंप लगे हैं तो वो लोग कैंपों में भी रहता है। बढ़िया है। कुछ लोग हैं पोर्टर अच्छा ओके, पोर्टर वाले हो गए या फिर जो पौनी वाले नहीं मिल रहा है। अच्छा ओके, फुल है तो, है ना। क्योंकि ये जो जहाँ हम रुके हैं ना, ये पूरे एरिया में सिर्फ एक ही होटल है, सिर्फ एक। और वो हमने कल पूछा, जैसे हमारे साथ में लोग थे कि कौन सा होटल है, तो बोले कि आप जब जाओगे तो वहाँ पे एक ही बिल्डिंग मिलेगी, वही हमारा होटल होगा। और सीरियसली एक ही बिल्डिंग मिली 12-13 किलोमीटर में। तो यही ये भी मुझे लगता है पर बहुत अभी बड़ी बात देखें है। वहाँ पे भी बिजली है। यहाँ पे लोग स्मोकिंग नेक्स्ट लेवल करते हैं यार, सीरियसली नेक्स्ट लेवल। मैं पिछले 3 दिन हाँ। से एक ही कपड़े का पेयर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। एक ही कपड़े, लोअर वही है, थर्मल वही, शूज़ वही, सॉक्स वही, स्वेटर वही, जैकेट वही, सब वही। यहाँ मेरा एक बैग टांगने में मेरी हालत पतली हो गई, और इन्होंने 2 हाँ एक बैग टांगा है जो कि ट्रैकिंग बैग है बड़ा सा। वो बोतल गई। ला मैं रख दूँ, और 2 एक आगे टंगा पीछे टंगा, मैंने चलना भी है। सोचो
ओ भाई ये वहाँ की लोकल है ना, वही मुँह दे रहे। ये चल रहा है ये वाला। मतलब मैं बहुत ऐसे ही सोची थी कि ये वापस वाला ना रास्ता दे, तो चढ़ना बहुत मुश्किल है। चलो चलो ये बर्फ। अभी अभी 8 बज रहा है, कोई बिलीव नहीं करेगा कि 8 बज रहा है। सही कल हम बात है। लोग 6:30 बजे निकले थे, 8 बज के 7 बजे निकलना था, और सब थके हुए थे तो कोई उठा ही नहीं। मतलब 8 बजे इतना अंधेरा है। सब निकल गए भाई, कुछ लोग रह गए 12 बजे। सबसे बुरा लगता है चढ़ना, उतरना अच्छा लगता है। तो कैमरा लगा हुआ था अंधेरा है। पोल पे, ऐसा फील गौर हुआ। नहीं किया मैंने, पानी वाला नलका भी हो सकता है, मजाक कर रहा हूँ। मैं कह रही चढ़ाई वो चढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन मेरे भाई की कम हो रही है। तो उन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया, कह रहे मैं पकड़ लेती हूँ, हाथ पकड़ के चल रहे हैं। भाई क्या स्पीड है इनकी यार। हमारे साथ वाले सब पीछे रह गए, हाथ पकड़ा फिर चलते ही जा रहे हैं। देखो छोटे छोटे वाटरफॉल भी हैं, मतलब नाले लकड़ी के ब्रिजेस बने हुए हैं। भाई सच में लोग सही कहते हैं, ये लेडी हवा में चलती है यार। जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, देखो सब कितने पीछे रह गए, मैं आ गई। अगर ये पहले मिल जाती तो कितना मजा आता ना, जल्दी पहुंच जाती। दिन हट गया चढ़ इसमें नाक बहुत, पानी वो चांद है मैं भी पीछे। ये सोच रही थी, वो चांद है ना। पता है एक चीज़ है, मैंने पूरी परिक्रमा कैसे कर ली, बहुत टफ है ना, चढ़ना है। तो उसका रीज़न नहीं मैंने कहा ये लो, इनसे हिम्मत मिलती है। मतलब अगर चल नहीं पा रहे हो, ये लोग तो दंडवत करके जा रहे हैं यार, दंडवत। कितना टाइम लगता होगा इनको? ये दंडवत बहुत टाइम लगता होगा। 54 या 50 किलोमीटर वाला नहीं है, बहुत लंबा है दंडवत। आज मैं शाम को दर्शन, मतलब मिट्टी में दर्शन होंगे, कैलाश पर्वत के, अभी तो नहीं होंगे। अभी तो पर्वत पे नहीं पहुंचे। कल भी हुए, परसों भी हुए थे। या शायद दूर से दर्शन होते होंगे। पता नहीं, भी एंड तक देख रहे जैसे अपने यहाँ साधुओं वगैरह को दान दिया जाता है अगर वो कुछ करते हैं, ऐसे तिब्बतियों लोग इनको भी देते हैं। मैंने 7 दिनों से नहीं नहाया, हाँ पूरे 7 दिन। जैसे ही हम हिमालय रेंज में दाखिल हुए और टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हुआ, हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए नहाना नहीं है। पहाड़ों में सरवाइव करना है तो बॉडी हीट को बनाए रखना होगा। यहाँ कंफर्ट लग्जरी है और सर्वाइवल प्रायोरिटी। पहाड़ों में एक कहावत है, जितना गंदा उतना जिंदा। परिक्रमा के 3 दिन मैंने कपड़े तक नहीं बदले, बस चलते रहे, चढ़ते रहे। थोड़ा अजीब लगा, शहरी दिमाग बार बार याद दिलाता, अरे नहा ले। लेकिन ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा मतलब पता नहीं कहाँ तक लोग रहते हैं ना। यही चीज मैं भी सोच रहा हूँ, दुनिया कहाँ कहाँ बसी हुई है। ये बहुत मुश्किल है। जब मैंने परिक्रमा की ना, तो पता नहीं जब भी ऐसे लोग मिलते हैं ना, जैसे परिक्रमा कर रहे पत्थर होते ऐसे हैं देखो किसी सारे रखे की, हुए हैं ना किसी भी लोगों ने। धर्म से बने रहे, और एक कितनी अंडरस्टैंडिंग sequence सी है। बन गई है मेरी उनके लिए। जो भी मेरे पास होता है मैं दे देती हूँ। मेरे गले में खिचखिच हो रही है। यहाँ पे लोग ऐसे बना देते हैं, ये देखा ना, ये अपने यहाँ भी होता है ना ऐसे, ये पत्थरों के ऊपर पत्थर बैलेंस करके। ये देखो कितने सारे, ये कितना तगड़ा बैलेंस कर रखा है ये। जब पहाड़ों में सनराइज होता है ना, तब हर तरफ एक लालामी ही छा जाती है।
देखो सामने सनराइज हो रहा है पहाड़ पे, कितना खूबसूरत लग रहा है। है ना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। 3 दिन से मैंने इंक्लूडिंग अंडरवेयर भी चेंज नहीं की, कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि हमें सीधे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे आप वेट जितना कम रखोगे बैग का उतना सही रहेगा। और पता है पहाड़ों में जितने भी होटल्स थे मोस्टली में वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, नहाना तो भूल ही जाओ, तो कोई नहाया ही नहीं, इंक्लूडिंग यूरिन के लिए हमें पता है होटल से बाहर जाना पड़ता था, जहाँ पे थोड़ा सा खाली हो या पहाड़ झाड़ वगैरह वहाँ पे। क्यों? रात में भी मैं एक बार गई एंड सुबह गई, कोई फैसिलिटी नहीं है। कल मैं फ्रेश भी हुई थी, पॉटी की तो मैंने झाड़ों में की है, मतलब परिक्रमा का रास्ता छोड़ के दूर गई मैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जम जाती है। अब उसको मेल्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दो, दुनिया भर का इतना पैसा खर्च होगा, जितना मिल रहा है वो बहुत है। इसीलिए बाथरूम ही नहीं है, कपड़े क्या करोगे बदल के, तो कोई कुछ भी लेके नहीं आया, सब फूड आइटम लेके आए हैं, सब फूड। और जो लोग भी कपड़े लेके आए हैं किसी ने बदले ही नहीं, क्योंकि पानी बर्फ़ है, उसको पहले गर्म पानी लो, और यहाँ गर्म पानी भी 1 लीटर ही मिल रहा है एक आदमी को। आज मैं शेरपाओं से मिली और कुछ दिन पहले ही मिली थी, तो मैं उनसे कहती भैया इतना ऊंचा पहाड़ मैं कैसे चढ़ूँगी, तो वो कहते पहाड़ तुम्हें देखना ही क्यों, तुम नीचे देखो ना, बाकी तुम्हारे साथ में वो बता देंगे रास्ता, पहाड़ मत देखो, नीचे देखोगी तो चलने में आसानी होगी, मोरल डाउन नहीं होगा और लगेगा कि हाँ तुम कर सकती हो। और ये मेरे बगैर में है करनाली नदी। जब गौरीकुंड से मैं नीचे आई थी ना, कुछ किलोमीटर जाने के बाद फिर वहाँ से करनाली नदी हमारे साथ चली है। तो पाकिस्तानी जगह उसका नाम है चरनाली। ये नदी हमेशा जम जाती है विंटर में, जब बर्फ़ पड़ती है। अभी बह रही है लेकिन साइडों में पूरी जमी हुई है। इसके बगल से चलने में हाथ पतली हो रही। आज मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। जो हमारे बैग वगैरह उठा रहे हैं हमारे ग्रुप के, उन्होंने कल मुझे ग्लव्स एक मुझे दे दिया, किसको दे दिया, ताकि हमारे हाथ फ्रीज ना हो। और कल मेरे हाथ जो थे ना वो लाल हो गए, जो स्वेलिंग थी वो हल्के नीले नीले से, क्योंकि टेम्परेचर इतना नीचे था। वाओ, बहुत खूबसूरत जगह है। यार पहाड़ ओरिजिनल ही नहीं है, ऐसे जैसे किसी ने ग्राफिक्स बनाए हुए हैं। यार बहुत मुश्किल है ये, पता नहीं क्या रिचुअल है या कोई इनकी मन्नत होती है। कुछ तो है। इसे चढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं ना है, यही बताया जाता है ना। देखते हैं दी एंड, मेरा नहीं है कोई रास्ता। ना इंग्लिश समझ आती ना मुझे तबियत आती ना चाइनीज। ये दोनों चाइना से हैं, ओनली 19 to 25 year old। इन्होंने तो अपना ब्लैंकेट साथ रखा हुआ है। किन्होंने? ये जो पीछे
बैग में। ये वो तमें लगता है रात को सोने के लिए ना। कि कहीं भी सो लो। हाँ बड़ी बात है यार। Tumbe, como Sunde? What's your name? My name Rupali. English 10. Fante. Rupali. Pari. Sor. Not Pali, Rupali. Pari. सूरज की तरफ देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये मेरी पानी की बोतल है, ठीक है, इसमें पानी टपक रहा था, गर्म पानी है। टेम्परेचर इतना कम है यहाँ पे ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है, देखो जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है इसका। अब ये मेल्ट हो रहा है हल्का हल्का, धूप आ गई ना। तोड़ उसको, हटाओ, देखो पूरा लॉक हो गया जिप। ये नीचे तक देखो कितनी बर्फ है, लटक रही है वो। हटाओ इसको, देखो पानी गर्म तो है, पीना है मुझे। Shit. पानी गर्म भरवाया था होटल से, अभी पता नहीं ठंडा ना हो गया हो कहीं। मुझे लगता हो गया होगा ना। ये देखो गीला हो गया ये। बोलू की याद आ गई बर्फ देख के, देख कितना सारा पानी फैल गया बे। बर्फ बन गई बिल्कुल, ऐसे किसी की उंगली है। पूरा जम गया ये। टेम्परेचर बहुत कम है सीरियसली। इसमें गर्म पानी है देखो। हाँ बहुत गर्म पानी है यार इस बॉटल का। गरम है, गर्म रखा है पानी। रुक जाओ, बाहर आई ठंड पे जम गया है। मेरे पीछे करनाली रिवर है और मैं अब पीक पे बैठी हूँ। यहाँ से बस डाउन डाउन जाना है, चढ़ना कहीं नहीं। तो मैंने देखा ही ऐसे स्टोन होते हैं, उन पे छोटे छोटे स्टोन लोग रखते हैं, बैलेंस जैसा बनाते हैं ना। गजब लगता है ये। और इनकी लोग परिक्रमा करते हुए जाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल उस रास्ते से निकल जाते हैं, बट जो यहाँ के लोग हैं, जो तिब्बतियन लोग हैं, वो ऐसे करके जाते हैं, पूरा ऐसे होके। कल जब उस एल्टीट्यूड पर चढ़ रही थी ना, तब लग रहा था कि बचूंगी नहीं, और आज लग रहा है कि फिर से 4-5 दिन की यात्रा होनी चाहिए, 3 दिन में ही क्यों खत्म होगी। परिक्रमा पूरी करके जैसे ही मैं उस जगह पहुंची जहां मुझे बताया गया कि मेरी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं एक जगह बस जमीन पर बैठ गई। शरीर थक चुका था लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। तभी एहसास हुआ आसपास सिर्फ हवाओं की आवाज नहीं, कुछ और भी था। लोग रो रहे थे, वही लोग जिन्होंने मेरे साथ इस परिक्रमा को पूर्ण किया था। एक्चुअली यहाँ पे मैम इमोशनल हो गई हैं, और ये जो उनका सामान उठाने वाला है ना, पोर्टर भैया, वो परेशान है कि रो क्यों रही हैं। अब बेचारे 15 मिनट से ऐसे ही खड़े हैं। वो सिसकियां लेकर रो रहे थे जैसे बच्चे खुलकर रोते हो। सामने खड़े तिब्बतियन पोर्टर किसी गहरी दुविधा में थे। उनके लिए तो रोज का काम, वही रास्ते, वही पहाड़, वही डोलमाला पास, पर जो हजारों किलोमीटर दूर भारत से जीवन में शायद एक ही बार आया है, उसके लिए ये परिक्रमा केवल परिक्रमा भर नहीं हो सकती। यहाँ जो भी रो रहे हैं वो थकान से नहीं रो रहे, इन सिसकियों में कुछ और ही है। जैसे सालों बाद कोई रोया हो, जैसे आजादी मिल गई हो, जैसे कोई प्रार्थना पूरी हो गई। निकाले निकाले, रोले रोले रोले। बड़ा इमोशनल है ये। उनकी आवाज उस तूफानी हवा से भी ज्यादा मन को भेद रही थी। इतनी विदारक कि सुनने वाला भी टूट जाए, और हुआ भी वही। मेरी आंखें भी छलक गई। कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता कि हम रो क्यों। मन एक प्रेशर कुकर की तरह हो जाता है जो बाहर सब कुछ निकाल देना चाहता है। आप इतना इमोशनल हो रहे थे, आपको देख के मैं भी हो गई थी। अभी बताइए कैसा फील कर रहे हो आप? ये है ना, क्योंकि कंप्लीट करना ये सीरियसली अलग ही चीज़ है ना। कैलाश हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपकी होगी पंच कैलाश? अरे हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भैया कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लगा है। भगवान की कृपा थी जो हम लोगों ने ये परिक्रमा पूरी करी। हाँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से, वेदर भी हमारा बहुत साथ दिया। बस वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाकी बहुत इमोशनल हो रहे लोग अभी सीरियसली।
क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि कंप्लीट हो जाएगी। हाय डॉक्टर साहब, तो कैसा लग रहा है आपको अभी पूरा करके? वेरी गुड, फीलिंग एनर्जाइज्ड। ओम नमः शिवाय। सो कैसा फील कर रहे हो आप पूरा करके इस एज में? happy. There's some accomplishment. ओके, within us. बट व्हाट इज योर एज? I'm 60. तो इसको बहुत पहले से बोलना था, तू चिंता क्यों करता है? साथ आए तो जाएंगे ही। सेकंड वाले ट्रैक वाले रात में मेरा 45 50 आ गया था। आया है ना? बस इतने लोग हैं जिन्होंने पैदल परिक्रमा पूरी की है। फिर हम सब बस में बैठ गए और चल दिए अपने अपने ठिकानों की तरफ। बस भरी हुई थी लेकिन अलग सा ही सन्नाटा था। फिर भी ये सन्नाटा चुभ नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे गहरी नींद ली हो। कुछ लोग अब भी रो रहे थे, कुछ खिड़कियों से बाहर देख रहे थे और कुछ तो अपने आंसू छुपा रहे थे। जब बाहर की परिक्रमा पूरी हो जाती है तब अंदर की परिक्रमा शुरू होती है। आंसू भी शायद इसीलिए आते हैं। ये क्लैप है टेंपल के लिए। या अमेजिंग सपोर्ट, ऐसा टीम वर्क कहीं नहीं रहेगा सीरियसली। हर 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 हर। आजा बेटा, आजा मेरा बेटा, आजा मेरे बेटे। बहुत बहुत आजा मेरे भाई। रो रहे हैं। आप फिर से बताओ ना, वो बर्फ वाला ई का हो गया वाला। अच्छा, हम लोग बोले, हाँ, हम लोग जब सेकेंड दिन का परिक्रमा जब स्टार्ट किए तो डोलमा पास पर चढ़े। हम लोग डोलमा पास पर चढ़ करके मुझे थोड़ा सा प्यास लगा। हम अपने बैग से पानी निकाल के पानी का बोतल निकाले। पानी का बोतल निकाल करके जब डालते हैं तो मुंह में कंकड़ के समान आता है। हम लोग तो दंग रहे कि क्या हो गया भाई, हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो और बहुत जांच-बीच किए तो लगा कि बर्फ़ जम गया, और वाकई में वो बर्फ़ जम गया था। आपेल ओपेल जितना भी था हम लोग के बैग में सब एकदम जम के पत्थर हो चुका था। बहुत कष्टकारी यात्रा है, आसान नहीं है। बाबा भोले बुलाते हैं, परीक्षा भी खूब लेते हैं। परीक्षा लेते हैं तभी वो सक्सेस करते हैं। और मजा भी बहुत आता है। अब मजा भी आता है, मजा तो है। जीवन में एक ऐसा अवसर है कि इसके आगे कुछ नहीं है, जो है जो फर्स्ट एंड लास्ट है। इसके बाद का किसी चीज का भी इच्छा नहीं रह जाता है। तो कैसा लगा आपको? आप बहुत अच्छा लगा। हम किसी जन्म का पुण्य होगा कि बाबा हमको यहाँ तक खींच के लाए। इस जन्म का तो नहीं है, इस जन्म में तो हम ऐसा पुण्य नहीं किए। अगले जन्म का कोई पुण्य होगा तो बाबा हमको खींच के लाए, और हम लोग को बहुत सुखद दर्शन हुआ। इतना हम लोग को इलाका एकदम सूखा इलाका मिला। बाबा हर जगह बहुत विहंगम रूप में हम लोग को दर्शन दिए। और हमसे पहले जितने लोग गए थे वो लोग, हम लोग से पहले का जो ट्रिप था वो लोग तो सेकेंड दिन का ट्रैक कर ही नहीं पाए। वो लोग तो वापस आ गए, मौसम खराब था। लेकिन हम लोग भाग्यशाली थे कि हम लोग बहुत बढ़िया से दर्शन किए। वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ के लोकल्स कल रात में डोलमाला पास पे बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है। आप लोग बहुत लकी हो। मैंने यहाँ आप मतलब आपसे बंद, क्योंकि ये लास्ट हमारा ये था। अब इसके बाद कोई नहीं करेगा। लोकल्स करेंगे, वो तो बर्फ में कर लेते, बट हम नहीं कर सकते। स्कीइंग सीजन शुरू हो जाएगा। वो बताए थे राव रात में डोलमाला पास पे हैवी स्नोफॉल हुआ। Yes, last night. Yeah, तो अभी पूरा बंद हो गया, अभी नहीं कर सकता कोई। Yeah, because the horse is not going there. Walk you can go. Not walk also. No, I don't think so. The blessings are going to अरे सर आप बहुत लकी हैं। ना तो वो जा सकते हैं पौनी, ना ही तो लोग जा सकते। बर्फ पड़ गई और हम लोग निकल आए। ओके, गुरु फचो। ओके सर, बर्फ पड़ी है, पौनी होनी कुछ नहीं आ सकता। कल रात में बहुत बर्फबारी हुई डोलमाला पास पे, बंद हो गया यात्रा। वाह परमात्मा तेरा खेला। वही तो मैं कह रही हूँ। ले बाबा, तो बात पता मैं तो मेरा दम कैसे नहीं है? दम तो है। बहुत अच्छी आज की वीडियो थी, और मैं ये बोलूँगी कि वाकई में जिस तरह से लास्ट में सब इमोशनल हो गए थे, आप हो जाते हो इमोशनल। और ये आज जो हम लोगों ने उनकी यात्रा देखी है,
इसको देखकर आप मतलब मैं कहती हूँ कैसे मतलब इनकार कर सकते हो कि भाई बिना बुलावे के आप कहीं पर भी जा सकते हो? नहीं जा सकते यार। आपको भाई इनविटेशन आता है ऊपर वाले की तरफ से कि बिल्कुल। आ जाओ, अब तुम्हारा टाइम आया। कुछ लोग देखो आधे रास्ते से बाहर वापस आ जाते हैं क्योंकि उनका अभी टाइम नहीं होता कि आप वहाँ तक के दर्शन कर सको। और मुझे पता क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद आप कैलाश पर्वत के बहुत नज़दीक जाते हो। पता नहीं क्यों मुझे मैंने जो सदगुरु जी की वीडियो देखी थी ना, डॉक्यूमेंट्री टाइप थी वो भी, उसमें भी वो ऐसे ही ट्रिप लेकर जाते हैं, तो उसमें ऐसे लगता है कुछ वो थोड़ी और तरह से शायद बनी हुई थी, बट स्टिल मैं कहूँगी बहुत डिफ़िकल्ट ये परिक्रमा है। यार वैसे मुझे लगता है कि शायद उस चोटी पर जाने का जो है ना कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मैंने शायद बहुत देर पहले एक वीडियो में सुना था कि वहाँ पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं आया, तो किसी को मिला ही नहीं, कोई उस चोटी पर जो है वो चढ़ा ही नहीं। शायद हो सकता है मुझे गलत लग रहा हो, लेकिन मैंने जो सुना था ये आप ज़रूर बताइएगा। हाँ। लेकिन वाकई आपकी वाली बात बिल्कुल सच्ची है, जब तक बुलावे नहीं आते, जब तक आपके भाग में चीज़ें नहीं लिख दी जाती, तब तक नहीं होती। अभी जैसे जो है वो गए हैं, ठीक है, तो जिस दिन यानी कि वो ट्रैकिंग का जो एक 52 किलोमीटर का ट्रैक था, उनका जो है वो पूरा रास्ता स्मूथ तो नहीं रहा, लेकिन अगर वेदर कंडीशन के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो रहा है। वरना नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके चाइना में जाने से पहले उनके लिए कम हर्डल्स नहीं थी। पहले वहाँ पे उनके लिए जो है वो सिमिकूट जो जगह थी, वहाँ पे उनके लिए जो है वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो है वो रहा था। वहाँ पर जो है वो स्टे किए, फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़े। और जब तक हकीकतन नहीं होता ना आपके नसीब में, वो चीज़ जो है आपको नहीं मिलती। और बगैर बुलावों के चीज़ें जो हैं, यानी कि आपका जो है वो कोई भी कार्यक्रम जो है वो पूरा नहीं हो सकता। रस्ते में बहुत सारे लोगों ने जो है वो हिम्मत हार दी, बहुत सारे लोग नहीं हम कर सकते हैं, और उन्होंने करके जो है वो दिखाया। सो ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था। ऑल्दो हम लोग वर्चुअली ये चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर शायद फील कर सकते हैं कि इतना आसान नहीं होता। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम पे। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।